अब तो आप संतुष्ट हैं माताराम जी? दामाद बाबू, हमका संतुष्टि तब हुईगा जब आप ईद दोबारा लिखेंगे, अभय सिंह ठाकुर का नाम से नहीं, देव राज पुरोहित का नाम से। क्या कह रही हैं आप? ये ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ माताराम जी, जब मैं देव बाबू हूं ही नहीं तो मैं ये सब क्यों करूंगा? वो तो हम जानत है ना कि आप देव नहीं, पर दुनिया वाले तो ये बात नहीं जानते कि आप देव नहीं अभय सिंह ठाकुर हैं। और कौनो तिगड़म करके ई घर वाले लोगन ने ई साबित कर दिया कि आप देव हैं, तो ई हमारी बिटिया का जिंदगी का सवाल है। हम कौनो जोखिम ना ही उठा सकत। ई तो आपको हमको लिखित में देना ही पड़ेगा। ठीक है माताराम जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठहरिए दामाद बाबू, हम एक बार पढ़ना चाहेंगे दस्तखत करने का पहले। मैं देवराज पुरोहित अपना पूरो होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से ये लिख के देता हूं कि कल अख्ती का दिन मैं सिर्फ और सिर्फ कनिका से शादी करूंगा। दस्तखत करिए दामाद बाबू। हमका आपसे यही उम्मीद था दामाद बाबू। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपना जिम्मेदारी पूरा किए हैं, बल्कि एक माँ को भी चिंता मुक्त किए हैं। माता जी, अब तो ई शादी ना आप रोक सकत हैं, ना आपके राधिका का विश्वास। चित और पट दोनों अब हमरे हाथ में है। रजन, हिटलर उस ससुर का अभय का दस्तखत भी ले ली। बेटा रज्जन यदुवंशी, कर ले तैयारी जिंदगी भर उस ससुरा का जी हजूरी करने का। जी चाय। आइए विभा रानी जी, बहुत दिन बाद आपका सुंदर मनहूस चेहरा दिखाई दिया है। पिला लीजिए, वो कहा 2-4 दिन हुई चाय शरबत। के बाद तो हमारे जिंदगी में ही भोग विलास कहाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ?
सत्यानाश होएगा। अगर आज देव और कनिका का शादी हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। पहले ही तुम हमारी छाती पर कम हो मूंग दलने के लिए कि मायू देव के पीछे और पड़ गई है। हमारा तो जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गया है। पहले ही माई तुम्हारे नाम का ढोल हमरे गले में लटका दी है। क्या करेंगे, एकदम बर्बाद हो गए। बस एक और कमी रह गई है, हमरे हाथ में मंजीरा दे दीजिए, बैठ के बजाते रहेंगे जिंदगी भर। ससुरा हमारी किस्मत का तो एकदम से बाजा बच गया है। ई देखो, माई बहन का शादी है आज और ये भाई को देखो मजे से बिस्तर में लौट रहे हैं, चाय सुड़कने का तैयारी माँ। वाह, जाओ नालायक, जाके तनी कोनो काम धाम देखो, जाओ। थोड़ा फराटे से चलो। विभा, तू जल्दी से गौरी पूजा का थाली का तैयारी कर ले। हम जाके कनिका को देखत हैं कि तैयार हुई का नहीं। जी। राधिका जी, नहीं, दरवाजा बंद नहीं कर रहे हम। राधिका जी, क्या बात है? क्यों आए हो यहाँ? क्या बात है? अरे इतना बड़ा बात हो गया और आप पूछ रही क्या बात है? अरे राधिका जी, कल हमारी माई ने असंभव को संभव साबित कर दिया है। वो देव बाबू के दस्तखत भी ले लिए हैं और आप पूछ रही हैं क्या बात है? राधिका जी समझिए, देव बाबू तो गए आपके हाथ से। अब आप क्या करेंगी, कुछ सोचा है आपने? कौन? देखो रचन, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। हे प्रभु, भाग्य के भरोसे रहने वाले ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहे हैं हम। अरे राधिका जी, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो समझिए बाजी गया आपके हाथ से। राधिका जी, हम आपको यहाँ बहुत जरूरी बात बताने के वास्ते आए। वो जो अब है ना असली वाला, वो कनिका का। छोटी बहू, आपके माँ बाबूजी नीचे आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अब क्या होगा माँ जी, आपने हमें इस विषय में सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। पूरे घटनाक्रम से हमें अनभिज्ञ रखा आपने। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया माँ जी जो आपने हमें पराया मान लिया? ऐसा क्यों कह रहे हैं शास्त्री जी? अरे आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमारी हर मुसीबत में सामने से आकर हमारी मदद की है। बस ये सब इतनी अचानक और जल्दी हो गया कि हमें खुद को ही समझ नहीं आया। चाय लीजिएगा? पूजन के पश्चात। पूजा के बाद ले आना। पता नहीं और कितने कष्ट लिखे हैं कान्हा ने मेरी राधिका के जीवन में। कौवे को चूना पोत देने से कौवे का भाग ना बदल जावत है। कुछ लोग काला भाग लिखवा के आवत है। ये बहुरिया ही अपनी पेट की जनी विशाखा की इतनी चिंता की होती ना तो आज मुर विशाखा हम सबके सामने यहाँ होती। माँ पूर्व की सारी विसार दीजिए। मुझे तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता हो रही। विवाह जैसा पवित्र बंधन और ऐसा घोर अनर्थ कदापि नहीं। माँ, सदा सौभाग्यवती रह बिटिया। अखंड सौभाग्यवती रहो। अम्मा, राधे राधे। राधिका, शादी की सारी तैयारियां देख ली? जी दादी माँ। ये आप लोगन ने ना देव बाबू और राधिका की बार बार शादी कराई के अच्छा मजाक बनाई दी हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।